गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉलिड स्टेट इस चैप्टर की दूसरी वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे, पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हिंदी में कहेंगे बच्चों इसे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण या इसी को कह सकते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके घटक कणों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनके बीच लगने वाले अंतर आणविक बलों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आयनिक सॉलिड्स, नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नंबर 3 कोवैलेंट और नंबर 4 मेटेलिक सॉलिड्स। तो घटक कणों की प्रकृति और उनके बीच लगने वाले अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस। दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस। तीसरा है कोवैलेंट और एटॉमिक सॉलिड्स, सह संयोजक या परमाणुवीय ठोस। और चौथा है मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। तो नंबर 1 को हेडिंग बना लेंगे आयनिक सॉलिड्स। हिंदी में भी इसका नाम आयनिक ठोस ही है। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिस आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में विपरीत आवेश वाले आयन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत बलों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इन बलों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके कारण आयनिक ठोसों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ये गलित अवस्था में और विलयन में विद्युत के चालक होते हैं और प्राय ये भंगुर होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। ये सभी आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। ये कैसे होते हैं, क्या कंडीशन इनके होंगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होगा। दूसरे क्या होते हैं? मॉल्टन एंड सॉल्यूशन, गलित अवस्था में और विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। और क्या होते हैं? ये ब्रिटिल, भंगुर होते हैं। इसमें हथौड़े से चोट करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इसका चित्र बना लेंगे। आयनिक ठोस बच्चों इस तरह से होंगे। देखिए इस तरह से जो बड़े वाले हैं ये तो हैं माइनस आवेश, जो छोटे वाले हैं वो हैं धनायन प्लस आवेशित। तो ये हो गया बच्चों आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। और ये हैं इसके घटक आयन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। तो बच्चों ये हैं आयनिक ठोस प्लस माइनस विपरीत आवेश वाले आयन परस्पर जुड़े होंगे प्रबल स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा। तो पहला हो गया आयनिक ठोस। अब बनाएंगे नंबर 2 हेडिंग आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में अणुओं के मध्य दुर्बल वान वाल बल पाए जाते हैं जिसके कारण इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न, बहुत कम होते हैं। और ये ठोस प्राय विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों आयोडीन, आइस, आइस का मतलब H2O जमा हुआ बर्फ। इसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर और
कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ड्राई CO2 जो होती है बच्चों वो भी आणविक ठोस का ही उदाहरण है। चित्र कैसा होगा देखिए बच्चों, ये इस तरह से होगा। ये हैं घटक अणु, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। ये है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी कि आणविक ठोस। अब नंबर 3 को हेडिंग बना लेंगे, कोवैलेंट सॉलिड्स। हिंदी में कहते हैं इसे सहसंयोजक ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं सहसंयोजक या परमाणुीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में घटक परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक असामान्य रूप से उच्च पाए जाते हैं। प्राय ये कठोर होते हैं। इनका एग्जाम्पल है बच्चों डायमंड हीरा, डायमंड ग्रेफाइट और कार्बोरंडम। कार्बोरंडम को कहते हैं बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड। ये इसके उदाहरण हैं। ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं क्योंकि इनमें ये डायमंड, विशेष रूप से डायमंड बहुत कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है बच्चों, क्योंकि डायमंड में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु पड़ोसी 4 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद चौथा है मेटेलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धातु परमाणुओं से बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत अधिक चालक होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। इन ठोसों में परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण धात्विक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। एग्जाम्पल Cu, Ag, Fe, प्लेटिनम आदि, ये सभी धातुएं बच्चों धात्विक ठोस हैं। धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। बच्चों इस तरह से हो जाएगा इसका चित्र। देखिए यह है धातु परमाणु और यह है बच्चों सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, तो हो जाएंगे मेटेलिक सॉलिड। तो बच्चों आज हमने ठोसों के प्रकारों के बारे में जाना। 4 प्रकार थे, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आशा करता हूँ आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।